सो फ्रेंड, आज बताने वाले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का क्लास है। लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम में आपसे बन जाएगा। एंगल निकालने के लिए दो तरह से रहता है। पहला है जो कि कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का फार्मूला लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। एक हुआ डॉट प्रोडक्ट में आपको पूछेगा कॉस थीटा। दूसरा होता है साइन थीटा, जो ध्यान रखिएगा होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसका भी मॉड रहता है, ध्यान रखिएगा। यदि दोनों तरह के आपको फार्मूला याद है तो आपकी कोई भी एंगल नहीं छूट सकता है। चलिए पहले हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा के लिए सबसे पहले ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए का मान है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप इंटू डॉट करना है। तो डॉट बी से करना, तो बी का मान है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। डॉट एक दूसरे को कर दिए। ध्यान रखिएगा, आई का डॉट आई के साथ करना, जे का डॉट जे के साथ करना, के का डॉट के साथ करना। यदि इसमें आई जे क्या है, इसमें यदि आई नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जे के से डॉट कराइए। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। ए डॉट बी बराबर में आई के कॉफिशेंट में यहाँ 3 है, आई के कॉफिशेंट में यहाँ 4 है। तो 4 क्रॉस 3 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। और आई डॉट का मान 1 होता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता है क्या, आई डॉट आई रहेगा तो 1। यदि आई डॉट के अलावा जे डॉट रहेगा तो 0 होगा डॉट प्रोडक्ट में। उसी तरह से आई है और यहाँ आई है तो 1 है, तो 12 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। जे का कॉफिशेंट में 2 है और जे का कॉफिशेंट में 3 है, तो 3 के डॉट कीजिएगा 2 से तो 3 दूनी 6 होता है। लेकिन जे डॉट जे कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। फिर से प्लस माइनस माइनस होता है। अब के का कॉफिशेंट में 6 आया है, कॉफिशेंट में कुछ भी नहीं है, तो 6 का क्रॉस 1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और के डॉट के 1 होता है। चलिए तो ए डॉट बी बराबर में आ गया 12 माइनस 12, यानी कट गया बराबर में 0। किसी भी जब कोई भी फंक्शन एक 0 आ जाता है तो यहाँ से हम सॉल्व करना इजी होता है। कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी का मान 0 है और मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। बोलिएगा सर ए डॉट बी तो निकाले लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्यों निकाले? क्योंकि एक फंक्शन 0 आ गया तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर में लिख सकते हैं। अब 0 कितना डिग्री का कॉस का मान होता है? तो कॉस 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से कॉस हट जाता है, सिर्फ बचता है थीटा बराबर में 90। ये रेडियन में चेंज करके देता है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। तो 80 से काटिए 90 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी थीटा बराबर में पाई बटा 2 आ गया। यदि 0 नहीं आता तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं। हम आगे फ्यूचर में बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमको कॉस थीटा निकालना था। दो तरह से एंगल निकालता है, कॉस थीटा निकालना था। तो ए डॉट बी निकालिए, आई का कॉफिशेंट से गुणा किए, जे का कॉफिशेंट से डॉट किए, के कॉफिशेंट से डॉट किए। यहाँ से ए डॉट बी जब 0 आ गया तो यहाँ से कॉस थीटा का मान रखे, कॉस ऊपर आ गया 0, तो जब ऊपर 0 रहता है तो बराबर में 0 हो जाता है। अब 0 का मान होता है 90 डिग्री, तो 90 रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दिए, काटिएगा तो पाई बटा 2 आ जाएगा। अभी हम आपको निकालना साइन थीटा सिखाना चाहते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला रखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। साइन थीटा निकालना। जब आपको साइन थीटा एग्जाम में निकालने के लिए देगा ना, तो सबसे पहले देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया रहेगा एंड ए क्रॉस बी भी दिया रहेगा। देखिए इस तरह से कॉस में दे ले था, नहीं न था, लेकिन इसमें इस तरह से दे ले रहेगा। तो साइन थीटा को निकालने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। तो मैं ही देखिए निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, तो मॉड निकालने के लिए ध्यान रखिएगा आई का इतना बराबर में निकालना है मॉड। तो आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो आई के कॉफिशेंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस, हमेशा प्लस। जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो जे के कॉफिशेंट में 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस। के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो के कॉफिशेंट में 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड
बराबर में देखिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 36 4 40 और 9 49। ए क्रॉस बी का मॉड बराबर में रूट से निकलता है 49 का 7, तो ए क्रॉस बी निकल गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर में देखिए ए क्रॉस बी का मॉड भी हमको है, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है। जितना भी कमियां थे वो सारा की सारा आ गया, तो यहाँ से रख देंगे ए क्रॉस बी का मॉड बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ लिखना चाहते देखिएगा। तो साइन थीटा बराबर में ए क्रॉस बी का मॉड क्या निकाले हैं, 7 निकालें, तो 7 रख दीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 है और मॉड ऑफ वेक्टर 7 है बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 2 है इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी 7 है, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर में बचेगा 1/2, 1/2। तो साइन थीटा बराबर में, अब साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख दिए। यहाँ साइन से साइन हट जाता है, सिर्फ बचता है थीटा, तो थीटा बराबर में 30 डिग्री। आंसर यही है लेकिन रेडियन में चेंज करके देता है, तो पाई/180 से गुना कर दीजिए, काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, थीटा बराबर में पाई/6। यही आंसर। सारा के सारा क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में देता है, एक बार समझ लीजिए, हर टाइप से क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। हमको दिया था क्वेश्चन में मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉमा मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए क्रॉस बी का भी मान दिया था, हमको साइन थीटा पूछा था, तो ए क्रॉस बी का मॉड हमको चाहिए, तो यहाँ से ए क्रॉस बी का मॉड हम निकाल दें, आई कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे कॉफिशेंट का स्क्वायर, के का कॉफिशेंट का स्क्वायर। यहाँ निकालने के बाद हमको साइन थीटा निकालना था, जो कमियाँ थी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम यहाँ से साइन थीटा पर फार्मूला लिख दिए और साथ इसका मान निकाल के ना ए क्रॉस बी का मॉड और वेक्टर ए का मॉड दिया था 2 और वेक्टर बी का मॉड दिया था 7, 7 से कट गया, बचा 1/2, 1/2 साइन होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180। सो फ्रेंड, आज की क्लास यदि कुछ आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।